नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कानून के बारे में जिसका आज चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है, चारों तरफ उसी चीज़ की चर्चा है। और वो एक कानून है जो अभी भी सरकार ने पास किया है जनवरी में, जिसका नाम है यूजीसी, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। दोस्तों, आखिर क्या है यूजीसी और क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है, आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हर एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कुछ शिकायतें दर्ज हो रही थी कि कुछ छात्रों के साथ रैगिंग जैसी चीज़ें सामने आ रही थी। और SC ST OBC के कुछ बच्चों के माध्यम से लगातार ये शिकायतें की जा रही थी कि उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है, भेदभाव हो रहा है। कॉलेज के अंदर एक कास्ट के नाम पर उनको एडमिशन नहीं दिया जाता, और कोई PhD करना चाह रहा है कोई SC ST का बच्चा, तो उसको एडमिशन नहीं मिलता। तो इन शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अभी एक कानून पास हुआ जिसका नाम है यूजीसी, यानी कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एक ऐसा आयोग जिसके माध्यम से उन सभी लोगों पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लाया गया जो लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं भेदभाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। दोस्तों, समस्या ये है कि आज पूरे देश में इसका विरोध आखिर क्यों हो रहा है। तो विरोध का मेन कारण जो निकल के आ रहा है मोटा मोटा ये है कि इस कानून के अंदर SC ST OBC को शिकायतकर्ता के रूप में दिखाया गया, और जो स्वर्ण समाज है, जनरल समाज है, उनके लिए इसमें कोई भी किसी भी तरह का बचाव ना कोई भेदभाव दिखा गया है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई छात्र इस यूजीसी का इस्तेमाल करके किसी स्वर्ण छात्र के ऊपर कोई गलत केस दर्ज करता है तो उनके लिए कोई भी बचाव कार्य इसके अंदर नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी इसका मिसयूज कर सकता है। ये भारत देश है, ये कानून अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लोगों की सुरक्षा या फिर छात्रों का कहीं ना कहीं शिकायत को मद्देनजर रखते हुए ये कानून सरकार लेकर आई, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ एक चीज और होनी चाहिए थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो है सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अगर कोई व्यक्ति शिकायत कर रहा है तो इसके अंदर जो कानून है उसके अनुसार अगर कोई शिकायत करता है तो शिकायत करने के 10 से 15 दिन के अंदर उसका ऊपर एक जांच बैठेगी, और उसकी शिकायत जो है उसके ऊपर एक जांच कमेटी बिठाई जाएगी और उसको अंत तक देखा जाएगा। अगर कोई कॉलेज वगैरह इसको नहीं मानता, इसको नहीं फॉलो नहीं करता, तो यूजीसी के माध्यम से उसका जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया जाएगा। और सबसे मेन चीज इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये उठ के आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति SC ST का या OBC का कोई पर्सन किसी स्वर्ण के प्रति कोई अपनी जातिगत दुश्मनी को लेकर के या कोई पुरानी रंजिश को लेकर के कोई गलत शिकायत करता है तो उसके लिए बचाव में कोई भी कानून इसमें नहीं है। इसमें बोला गया है कि अगर कानून जो शिकायत है वो गलत भी है तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा शिकायतकर्ता का, और गलत भी शिकायत कर रहा है तो उसके ऊपर कोई केस कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा भारत देश लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में सबको आज़ादी होनी ही चाहिए। कानून बनाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कानून ऐसा बनाओ कि एक जाति को मद्देनजर रखते हुए दूसरी जाति को पूरी तरह से आप एक घेरे में ले लो। ये कहीं से कहीं तक कोई भी इसको सही नहीं ठहराएगा। आपको याद होगा 1919 में एक जलियांवाला बाग हुआ, उसके बाद एक कानून आया था जलियांवाला बाग से पहले, साइमन कमीशन, और उसमें एक ऐसा कमीशन गठित किया गया था कि जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था, और वो भारतीयों के लिए कानून था और उसमें भारतीय कोई नहीं था, तो उसको भारतीयों ने काला कानून कहा। ठीक उसी प्रकार आज यूजीसी को लेकर सरकार आई है। इसमें जो कमेटी गठित की गई है उसमें सवर्णों का एक भी अधिकारी मौजूद नहीं है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी किसी भी देश के अंदर किसी भी जाति के लिए, किसी भी धर्म के लिए, विशेष रूप से कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर छात्रों में आपसी भेदभाव बढ़ाने के लिए ऐसा कानून बहुत ज्यादा काम करता है। तो सरकार को इसके ऊपर एक बार विचार करना चाहिए कि इसमें कुछ ऐसी ढील या कुछ ऐसा उदारपन इसमें लाना चाहिए। एक उदारवादी नजरिया सरकार को यहाँ पर अपनाना चाहिए कि जिन छात्रों के प्रति यहाँ पर ये सरकार कानून लेकर आई है, उनके साथ साथ ऐसा कोई कानून और भी होना चाहिए कि अगर कोई गलत इसका मिसयूज करता है तो उसके प्रति भी कोई दंड का प्रावधान होना चाहिए। दोस्तों, हमारा देश एक लोकतंत्र है, यहाँ जातिगत मामले आज सरकार के माध्यम से कहें या फिर आपसी मामलों में कहें बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसी कानूनें लगातार हमारे देश में आपसी भाईचारे को खत्म करती हैं और समाज में कहीं ना कहीं एक भेदभाव पैदा करती हैं। तो इस पर दोबारा सरकार को विचार करना चाहिए, और इस पर जो लगातार विरोध हो रहा है उसके ऊपर सरकार को विचार करने की सख्त आवश्यकता है, और इसमें कुछ बदलाव लाने की सख्त आवश्यकता है, कुछ नियमों में बदलाव लाने की आवश्यकता है, कुछ नियमों में ढील देने की आवश्यकता है। छात्रों का प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक है। इससे